So hello everyone, this is the fourth video of Bootstrap, and in this video we will explore some classes of Bootstrap. And जो आज मैंने सिनेरियो बनाया है अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वो ये है। प्लेलिस्ट जो है वो बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर 2016 जो फोर्थ वीडियो है मींस पार्ट 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम जो डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, आज हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो 3 क्लासेस करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। फर्स्ट क्लास इज लिस्ट ग्रुप, सेकंड इज जुम्बोट्रॉन एंड थर्ड इज बेजिस। सो इसमें जो जुम्बोट्रॉन और बेजिस है पहले मैं वो कवर करा देता हूँ आपको कि क्या है इसका मतलब, कैसे इसको वेब पेज पे दिखाते हैं, मतलब क्या इसका व्यू होगा एक्चुअली, वो भी हम देखेंगे वेब पेज पे। उसके बाद पूरा ये कॉन्सेप्ट हम लिस्ट ग्रुप को बेसिक एग्जांपल देखेंगे, बेजिस के साथ देखेंगे, लिंक्ड आइटम्स के साथ देखेंगे, लिस्ट ग्रुप पूरा के पूरा इन 7 पॉइंट्स के साथ हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइस ये HTML कोड है, मैंने इसको ऑलरेडी लिख लिया था। सो यस, आपने मेरी अगर 3 वीडियोस पहले देख ली होंगी, आपको पता होगा कि इफ़ यू वांट टू यूज बूटस्ट्रैप इन योर प्रोजेक्ट सो यू नीड टू ऐड द बूटस्ट्रैप CSS। आपको बूटस्ट्रैप CSS ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे सो ये आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप की क्लासेस को, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि बूटस्ट्रैप इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड वी कैन डिवाइड विद द हेल्प ऑफ different type of classes we have. With the help of that classes you can easily divide your page in different sections. Okay, so first of all I will introduce first class. The name of first class is class 1। जो मुझे बतानी है आपको वो है, its the name is Jumbotron, is Jumbotron। yes, सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर मैं आपको बता चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ कंटेनर। इसके अंदर हम सिंपल एक रो बनाएंगे, और ये भी मैं बता चुका हूँ मीनिंग ऑफ रो, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि मैं अब उन चीज़ों को यहाँ लेके नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे ये रह जाएंगे अगर मैं उनको लेके आऊँगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो। नाउ सिंपल div tag and jumbotron। okay, in jumbotron we define h1। actually meaning of jumbotron is, what is the meaning of jumbotron? आपने देखा होगा कभी कभी आप बैनर देखते हैं वो स्लाइड करता रहता है। आप चाहते हैं कि आपको बैनर नहीं चाहिए बट बैनर जैसी शेप ही चाहिए जो स्लाइड ना करे, उस पर कुछ लिमिटेड टेक्स्ट हो और बटन हो, लाइक नो मोर, रीड मोर, ऐसा कुछ हो। तो जुम्बोट्रॉन क्लास का बेसिकली तब ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड एंड द p टैग इज समथिंग ओके। वी हैव वेबसाइट, हमारे पास एक वेबसाइट है जो डमी टैग्स प्रोवाइड करती है। ओके, लॉरेन लिप्सम। सो आप यहाँ से डमी टैग्स ले सकते हैं। तो ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ओके इतना ही ले लेते हैं फिलहाल और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ एक बटन बना लेते हैं, या बटन भी यूज़ कर सकते हैं या लिंक टैग भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नो मोर। ओके, सो देखिए बस इतना ही काम है जुम्बोट्रॉन का, और उसका आउटपुट देखिएगा आप। इसमें हम कैसे, मैं थोड़ा वेरिएशन करके दिखाऊंगा आपको, और साथ ही साथ कोल क्लास का यूज़ करके बताऊंगा। जो कोल मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा LG ही इंट्रोड्यूस किया था। वीडियो जब मैं फिनिश करूंगा तो मैं LG, SM, MD, एक्सेस इनका मीनिंग आपको बताऊंगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। बट नाउ मैं जो बात कर रहा हूँ अभी वो जुम्बोट्रॉन की है। और जुम्बोट्रॉन का क्लास को अगर आप बनाना है तो आपने सिंपल आपने क्लास जुम्बोट्रॉन यहाँ बना ली और उसमें h1 डिफाइन किया, p टैग एंड सिंपल a टैग। अगर मैं इसका आउटपुट अभी देखूँ ब्राउजर पे, सिंपल बूटस्ट्रैप डेमो, इट्स फोर्थ डेमो डॉट HTML पेज का नाम है। ये मैं अभी आफ्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से शेयर कर दूंगा ड्रॉप बॉक्स पे। तो जहाँ मैंने वीडियो आप मतलब जहाँ मैंने वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा आप इस डेमो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस देखिए इसने कुछ अपना डिज़ाइन दे दिया, लाइक हेलो वर्ड एंड समथिंग टेक्स्ट एंड नो मोर। बट नो मोर इज नॉट लुक एंड कुछ अच्छा, मतलब लुक एंड फील नहीं आ रहा देख के। उसके लिए हमने यहाँ क्लास हम डालेंगे, यहाँ पे क्लास नेम इज
ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं BTN प्राइमरी. Now you can also use BTN default, BTN danger, you can use that. See, लिंक बिल्कुल चेंज हो चुका है और आप देख रहे हैं. दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेस है ये भी फिल हो जाए, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये भी आप यहाँ पे फ्लूड यूज़ कर सकते हैं. अब ये पूरा कवर करेगा. तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे डिज़ाइन है फोटोशॉप में. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसके लिए पहले फोटोशॉप पे डिज़ाइन होता है, देन आफ्टर उसको हम कन्वर्ट करते हैं HTML CSS jQuery बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं. बट ये डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, आपको सेंटर में चाहिए, आपको फुल विड्थ चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं गाइस. अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पे जम्बोट्रॉन के अंदर आप यहाँ स्टाइल टैग भी दे सकते हैं, या अलग से एक्सटर्नल स्टाइल शीट CSS भी बना सकते हैं आप. अलग से CSS बना के उसको लिंक टैग के थ्रू, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप को ऐड किया है यहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इसके अंदर मैंने ऐड किया है यहाँ पे, तो ऐसे आप अपनी अपनी CSS भी बना के उसमें ऐड कर सकते हैं. या फिर अगर आपको कम ही CSS लिखनी है, तो आप सिंपल यहाँ बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, या इमेज भी डाल सकते हैं आप. और बैकग्राउंड मैंने कलर दे दिया है यहाँ पे ग्रीन. ओके, सो आप देखिए ये ग्रीन हो गया. अब इनका भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप बटन का अपनी CSS डाल के भी चेंज कर सकते हैं. बूटस्ट्रैप की CSS में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो गाइज, ये था जम्बोट्रॉन का डेमो. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में जम्बोट्रॉन यूज़ कर सकते हैं. सो एंड क्लास जम्बोट्रॉन. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज बेजिस, जो मैं बताने वाला हूँ. क्या मीनिंग क्या है बेजिस का? क्लास 2 बेजिस. ओके, सो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट जब आप इनको वेबसाइट पे व्यू करते हैं तो बस एक क्लास आपको, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हुआ, तो काफ़ी चीज़ें जो हम CSS में इतना हमें लिखना पड़ता था, वो काफ़ी चीज़ें कम हो गई, और एक अच्छा लुक एंड फील हमें दिखना शुरू हुआ. सिंपल, अगर आपको बेजिस को इम्प्लीमेंट करना है, सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे AHREF, मतलब एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, बेजिस का मतलब क्या, पहले आपको वो बताता हूँ. सिंपल, मैंने यहाँ पे ले लिया मैसेज एंड स्पैन क्लासेस बेजिस. बेज बेज ओके. देखिए, सो यस, अगर आपको बेजिस क्लास को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है, तो आप सिंपल एंकर टैग लीजिए, जो भी आपने यहाँ टेक्स्ट देना है. जैसे हम आपने देखा होगा, जैसे अगर आप एंकर टैग में नॉर्मल टेक्स्ट तो जो भी आप लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप इस पर हम क्लिक करेंगे तो कहीं जाएगा. सो आप जैसे आप चाहते हो कि कितनी नोटिफिकेशन आपके पास आई हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, तो आप डायनेमिकली तो आप चेंज कर पाएंगे PHP के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं वो डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता है. मतलब कि आपको कोड लिखना पड़ेगा. बट हाँ, अगर आप डायनेमिकली चाहते हैं कि डेटाबेस से उठ के आए, तो वो एक अलग प्रोग्रामिंग है. उसके लिए हम PHP सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप मेरी PHP की वीडियो देख सकते हैं. बट नाउ ओनली जस्ट अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा आपको. ओके, सो आउटपुट इज सिंपल. मैसेज इज जस्ट जैसा मैंने लिखा था वैसे लिखा है, साथ में क्या लिखा है, ओवल में 23 लिखा हुआ आया. तो अब ये डायनेमिकली भी कर सकते हैं PHP से, बट अभी मैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं, मैं अभी फ्लूड हटा देता हूँ ताकि सेंटर में रहे, तो थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा आए. अभी भी सही आ रहा है, मतलब देखिए. बेजिस इसलिए ऐसा आया क्योंकि मैंने उसको कोई क्लास डिफाइन नहीं किया, तो इसको भी हम किसी कंटेनर में डाल देते हैं. कंटेनर, और कंटेनर को अगर आप रो में डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं. तो देखिए यहाँ पे सिंपल एक लुक एंड फील. मैसेज, हाउ मेनी मैसेज यू गेट, सो 23. जस्ट आप नोटिफिकेशन देने के लिए भी आप इसको यूज़ मोस्टली कर सकते हैं. बेजिस हो गया. साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि लाइक बटन में भी आपने देखा होगा बहुत बार, आप बटन पे लिख, बटन में भी आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. सिंपल यहाँ पे आप बटन में बटन क्लास,
और यहाँ पे सिंपल आप दे दीजिए btn डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लीजिए, डेंजर यूज़ कर लीजिए, प्राइमरी यूज़ कर लीजिए। काफ़ी सारी मतलब है, जितना कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कलर भी डाल सकते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे सिंपल दिया इनबॉक्स और स्पैन, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने दिया क्लास नेम, और यहाँ पे हमने दिया बेच। सो बेच क्लास आप देख रहे हैं इनबॉक्स, पेजेस। सो यस, सो बटन के अंदर आपको बेज इंप्लीमेंट करना है। एक्चुअली क्लास नेम इज ओके बेजेस, बट आपको नॉर्मल जो ये बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लास डिफाइन है उसका नाम बेज है। तो मैंने आपको दिखाया लिंक टैग में आपने कैसे यूज़ किया। बटन में अगर आप चाहें तो जैसे अब इनबॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिंपल डिफाइन करिए 20 या कोई भी नंबर, आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, बट अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, 20 डाल के देख रहे हैं और क्लास बेज का यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्यू देखिए इसका सिंपल। तो ये है बेज क्लास। तो वो स्मॉल मतलब काफ़ी, ये जम्बोट्रॉन हो गया, बेज हो गया। आप इनका अपने बूटस्ट्रैप के, क्योंकि मैं एज अ ट्यूटोरियल आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो देखेंगे मैंने उसे बताया था बूटस्ट्रैप के बारे में, सेकंड में मैंने बताया डिवीजन कैसे करते हैं, थर्ड में बताया मैंने फॉर्म टैग, फॉर्म क्लास, पैनल क्लास। आज हमने जम्बोट्रॉन देखा और बेज देखा। अब मैं जो क्लास इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पे, जो हम फर्स्ट देखेंगे पहले, लिस्ट ग्रुप। एंड बेसिक एग्जांपल हम देखने वाले हैं लिस्ट ग्रुप के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर हम लिस्ट ग्रुप कैसे हम यूज करेंगे। यस गाइस, बेसिक एग्जांपल देखते हैं हम लिस्ट ग्रुप के अंदर। सबसे पहले अगर आपको लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप यूएल टैग तो आप यूज करते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट आप यूज करते ही करते हैं। उसके अंदर अगर आप यूएल अगर अनऑर्डर आप लिस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप क्लास दे दीजिए यहाँ पे लिस्ट ग्रुप, और सिंपल एल आई के अंदर आप डिफाइन कर दीजिए लिस्ट ग्रुप आइटम, और सिंपल आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप डायनेमिक करना चाहे डायनेमिक भी कर सकते हैं, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे डायनेमिक नहीं यूज़ कर रहा, मैं ओनली स्टैटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, इसका आउटपुट अगर देखते हैं हम ब्राउज़र पे तो हमें क्या दिखता है। देखिए आप पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई है, बट कंटेनर में नहीं है, इसलिए पूरी मतलब आउट ऑफ कंटेनर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप सीधा पहले कंटेनर में डाल लीजिए, कंटेनर, और कंटेनर यहाँ से हम इसको एक्स कट करते हैं। अब देखिए बिल्कुल कंटेनर के अंदर आएगा। और एक और चीज़, आप चाहते हो कि पूरी ना आए, ये हाफ आए या इतनी आए, तो मैंने बता चुका हूँ मैं अपने ट्यूटोरियल्स में, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमें आप देख सकते हैं मैंने इंट्रोड्यूस किया था डिवीज़न कैसे करते हैं। तो पहले आप रो ले लीजिए, आप चाहते हो कि रो में आएंगे, तो रो के लिए आप सिंपल इसको रो में रखिए। और आप चाहते हैं कि जैसे अभी एक रो में है, और यहाँ पे सिंपल आप यूज़ कीजिए डिव क्लास कॉल एल जी, सपोज 4 लेते हैं हम यहाँ पे। अब 4 लेने की वजह यहाँ पे ये है, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिया है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे अपनी वीडियोस में, बट फिर भी आप देख लीजिए इसका मतलब। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है डिव, अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो कभी भी नेटबीन्स के अंदर एक शॉर्टकट कमांड होती है जो पूरे पूरे एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग कर देती है, एल्ट शिफ्ट एफ। तो अपने आप आपका पूरा कोड फॉर्मेट हो जाएगा, आपको खुद ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एफ एल्ट शिफ्ट एफ एफ करके भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको रो के अंदर, ये मेरी रो है, यहाँ बंद हो रही है, रो में मैंने क्या दिया है 4, मतलब कि
कॉल LG4 में हमने लिस्ट बनाई है। सी देखिए क्या मतलब है इसका, आप देख रहे हैं लिस्ट का साइज कितना हो गया, मतलब इतना इसने फोर, क्योंकि मैंने बताया था टोटल विड्थ जो होती है पेज की वो 12 होती है। मतलब आप यहाँ से अगर विड्थ, अगर आप, क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो हैं वो इस तरीके से ही बनी हुई हैं, अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट की ओर जाते हैं तो पूरा टोटल जो सम होता है वो 12 होता है। अब आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके रो, क्योंकि रो में ही काम कर रहे हैं, मैं दोबारा इसको 4 + 4 8 देन 12, ये मेरी वीडियो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। प्लीज़ अगर आप इसको, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। देखिए आप 4 4 4 इट्स 12। सो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है पेज, हाँ सॉरी, पेजेस के साथ देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं पेजेस के साथ। सो कुछ अलग नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ कीजिए। सो यस, अब बेजिस, अगर अगर हमें लिस्ट को बेजिस के साथ यूज़ करना हो तो सिंपल कुछ इसमें अलग नहीं है। मैं इसका भी यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एकदम कमेंट के साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब आप इस कोड को डाउनलोड करें तो आपको एकदम क्लियर हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और यहाँ पे हम इसको, यस, अब हम सिंपल यहाँ पे एक यूएल बनाते हैं और इस यूएल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो क्लास लेने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट ग्रुप जो है, बेसिक एग्जांपल यूजिंग बेज। ओके, सो बेज क्लास का यूज करने वाले हैं इसके अंदर हम, और लिस्ट ग्रुप, और इस पर हम देंगे li सिंपल, और li में आप डिफाइन कर दीजिए जो भी आपकी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल आपने दिया यहाँ पे इनबॉक्स, और साथ ही साथ आपने यहाँ दे दिया स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर हमने डिफाइन किया यहाँ पे क्लास नेम बीच, और इसमें मैंने डिफाइन किया 3 4, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और यस li। सेकंड एग्जांपल है li, और मेन जो थिंग यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे जो मेन है लिस्ट बनाने के लिए वो हम यूज़ करेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं लिस्ट इनबॉक्स, द नेम ऑफ द लिस्ट जो है मेरी इनबॉक्स है, टोटल 4 मैसेजेस आए हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप जिस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं ये भी हमारा उसमें रहे कि 4 में आए या 6 में आए एक्चुअली। अब यहाँ मैं कॉल LG6 लेता हूँ, मतलब कि ये हाफ लेगा, क्योंकि सम हमारा कितना होता है 12 होता है, तो ये हाफ लेगा। तो सिंपल गाइज आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ से कट कर लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+F, तो अपने आप फॉर्मेट कर देगा ये 6। बाकी अभी एक सिंगल है, मैं एक और ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और यहाँ मैसेजेस दे दीजिए, मैसेजेस हो गया, और यहाँ पे लाइक्स, 8 n+9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेस्टिंग होगी। सो यस, एक्चुअली मैंने 1 कर दिया था तो मैंने इसको li कर दिया। सो गाइस, ये था विद बेज के साथ कैसे हम लिस्ट ग्रुप को यूज़ करते हैं। और जो थर्ड सिनेरियो था हमारा वो क्या है कि अगर आपने लिंक आइटम, मतलब अगर आप लिंक एंकर टैग का यूज़ करके हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है उसके लिए भी गाइस। मैं इसमें ही इसको, अगर मैं एक और डेमो ले लेता हूँ यहाँ पे थर्ड, जिसमें हम ये बताएंगे विथ लिंक टैग। तो इसमें सिंपल आप क्या कीजिए यहाँ पे href, और इस इनबॉक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, सिंपल यहाँ से कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ भी इसको पेस्ट कर लेते हैं।
इसका एक बार आउटपुट देखें कि क्या एक्चुअली व्यू हो रहा है ब्राउज़र पे। तो आप देख रहे हैं ये अब ये एज अ एंकर टैग वर्क कर रहे हैं, और इनबॉक्स नहीं कर रहा। वो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यस अब करेगा ये इनबॉक्स भी वर्क। ओके, सो एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव रहे, मतलब कि इनबॉक्स अलग कुछ एक्टिव मतलब अलग ही दिखे बाकी रेस्ट में से। तो आप सिंपल उस पर अब हमने यहाँ पे कलर मतलब इसमें भी चेंज कर दूंगा मैं। अब सिंपल ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, और रेस्ट वाले नॉर्मल रहेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हो सिलेक्ट रहे, उसके लिए क्लास होती है एक्टिव क्लास। सो यस, सो अभी ये ऐसा कुछ आ रहा है क्योंकि ये ऐसा इसलिए आ रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको, क्योंकि मैंने बताया कि हम बेसिक एग्जांपल यूजिंग लिंक टैग कर रहे हैं। तो जो ये क्लासेस मैंने डिफाइन किए ना, आप इस क्लासेस को यहाँ से कट कीजिए और अपने एंकर टैग के अंदर एक क्लास बनाइए, क्योंकि हम लिस्ट को अगर आप जब भी लिस्ट को आप अगर एंकर टैग के साथ यूज करना चाहें, तो जो क्लास है लिस्ट ग्रुप आइटम वाली, वो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको एंकर के अंदर ही दें। तभी आप एक बेटर व्यू देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मेरा डिजाइन तो नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं, तो उनका यूज जो मीनिंग है वो अपने आप में अलग अलग है। तो गाइस सिंपल आप यहाँ पे इस क्लास को, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। सो यस, सिंपल इस क्लास को यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अभी कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, हम इसको लेकर चलते हैं। एलिमेंट ए नॉट अलाउ एज अ चाइल्ड ऑफ यूएल, आप इसको ऐसे चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, इसको यू क्योंकि उसका एल आई बाई डिफॉल्ट चाइल्ड होता है, तो आप इसको सिंपल अब क्या कीजिए, इसको आप एल आई में डाल लीजिए। अब ये वार्निंग कुछ नहीं, वैसे अगर आप वैसे भी चलाते तो आउटपुट आता, बट अब वार्निंग नहीं आएगी, और वार्निंग आना एक अच्छी चीज़ नहीं है अगर आप वेब डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको, अगर अभी हमने क्या किया है, लिस्ट के साथ हमने लिंक टैग को देखा है। देखिए इसका आउटपुट देखते हैं। अभी ये सारी एक्टिव इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ से एक्टिव हटा देते हैं, हम चाहते हैं कि दो ही सिलेक्ट रहे। ओके, तो आप देखिए ये एक सिलेक्ट है, बाकी नॉर्मल, और एज ए एंकर टैग आप क्लिक करेंगे किसी पेज पे जाएंगे। अभी इसी पेज पे हैं तो इसी पेज पे रहेगा, बाकी आप चाहते हैं ये हट जाए, जो ये डॉट्स आ रहे हैं। तो सिंपल आप क्या कीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ ऊपर आप एक नॉर्मल क्लास भी बना सकते हैं, मतलब आप सी एस एस लिख सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर, या सिंपल आप क्या कीजिए यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए, उसमें दे दीजिए क्लास रहने दीजिए, सिंपल स्टाइल ले लीजिए और लिस्ट स्टाइल नन। सो देखिए जरा, देखिए चला गया। सो सिंपल आप लिस्ट का जो स्टाइल है वो आप नन कर दीजिए, फिर वो नहीं आएगा। यहाँ भी सेम एज इट इज़, और यहाँ भी सेम एज इट इज़। ठीक है, तो आप देखिए इट्स प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो ये था लिस्ट के साथ, जो लिस्ट का जो मतलब जो लिस्ट ग्रुप है वो एंकर टैग के साथ कैसे काम करता है। अगर आपको बटन के साथ काम करना है तो उसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, और बेसिक एग्जांपल विथ यूजिंग बटन। तो गाइस इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं थी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और आप सिंपल यहाँ बटन बनाइए और क्लास, और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आउटपुट की फॉर्म में आपको। आप जब इस पर कर्सर नीचे लेके जाएंगे, अभी आपको इतना व्यू नहीं होगा, बट ये हाईलाइट वे में दिखाएगा कि आप मैसेज पे जा रहे हैं, लाइक्स पे जा रहे हैं। ऐसे बटन की फॉर्म में भी होगा। बटन के लिए अभी हमने क्या, लिस्ट ग्रुप आइटम, और जो भी आपने देना है लाइक वन, कुछ भी आपने देना है, टू, ये भी वार्निंग देगा, उसको भी आपको एल आई में डालना पड़ेगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आउटपुट तब भी आएगा। देखिए ये एज अ बटन काम करेंगे। तो आपने देखा बेसिक एग्जांपल मैंने बताया आपको, फिर मैंने आपको बेजिस के साथ बताया, मैंने आपको एंकर टैग के साथ बताया, मैंने आपको बटन के साथ बताया। ठीक है, इसमें भी आप चाहे तो कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये ऐसे वार्निंग आ रही है, सिंपल आप इसको एल आई में डाल लीजिए जैसे मैंने ऊपर डाला था, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिव कर देंगे आप,
तो अब आपको ये अलग से एक्टिव दिखेगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके गाइस, सो अब मैं जो बताने वाला हूँ डिसेबल आइटम कैसे करते हैं, अगर आपको डिसेबल आइटम करना है इसके अंदर। सो यस, अगर आपको डिसेबल करना है तो मैं डिसेबल के अलग अलग से मैं कोई बेस नहीं करूँगा, इसमें आपको इसमें बता देता हूँ। आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दिए डिसेबल क्लास। यस, अब आप देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं क्योंकि हमने इसको डिसेबल किया, इसको आप देखिए यहाँ सेकंड वाली डिसेबल हो गई है, इस पर आप ना क्लिक कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप शॉपिंग कार्ट पे देख लीजिए, आप कोई प्रोडक्ट्स हैं अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो अगर उस पर अगर कोई भी यूज़र कर्सर लेके जाएगा तो वो ऐसा डिसेबल दिखाएगा। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं डिसेबल का यूज़ करके। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट है वो है कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। मुझे उसमें बस जो नॉर्मल आपको बताना है वो यही है, जो बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, इस पे ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है उसका। सिंपल हम एक क्लास ही बनाते हैं प्रॉपर वर्क में। तो मैं बताने वाला हूँ आपको जो है हमारा कॉन्सेप्ट इज कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। सो सिंपल यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हम कर रहे हैं। एंड कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, तो सिंपल सबसे पहले आप एक डिव बना लीजिए, और डिव के अंदर आपने कंटेनर बना लिया, और साथ ही साथ हमने इसके अंदर एक डिव के साथ एक रो बनाया, मतलब कंटेनर के अंदर एक रो बनाया, और उसके अंदर हमने काम करना यहाँ पे शुरू किया। फर्स्ट इज यूएल, एंड यूएल कंटेन एल। जैसे अपने बेसिक हमने बनाई थी पहले लिस्ट, मुझे बस मेन कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया अजय सुनेजा, एंड अगेन अजय सुनेजा एंड अजय सुनेजा, एंड यूएल इज लिस्ट ग्रुप आइटम, एंड इसके अंदर हम क्या देंगे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कॉन्टेक्चुअल क्लास का मतलब बताने वाला हूँ। लिस्ट ग्रुप आइटम प्लस लिस्ट ग्रुप आइटम डेंजर। देखिए इसका मतलब क्या है, अगेन मैंने कॉपी किया, डेंजर क्या डिनोट करेगा, देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेंजर ना लेके मैं यहाँ कुछ और लूंगा, मैं लूंगा इन्फो। इन्फो भी अपने आप में एक है क्लास। देखिए ये पूरा एक क्लास है, ये तो एक क्लास हम यूज करते ही करते थे, अब हमने क्या यूज किया, सेम क्लास यूज किया, सारा डेंजर लगा दिया। अब मतलब क्या है इस डेंजर का, देखिए पहले इतना आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि एक्चुअली आउटपुट आ क्या रहा है। देखिए कलर बिल्कुल चेंज हुआ, और नीचे अभी अपने कुछ डिफाइन नहीं किया इसलिए कलर उसका ऐसे आ रहा है। अब हम सेम यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करते हैं। अब डेंजर भी देखा आपने, इन्फो भी देखा, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको कि कलर कैसे अगर चेंज करना है तो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस के अंदर आता ही यही है। अब मैंने यहाँ दे दिया सक्सेस, आप प्राइमरी दे दीजिए। अब जैसे बटन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब बटन में ऐसे तो करा था हमने, देखिए बटन में हमने एक्टिव बटन जो हमने ऊपर बनाया था यहाँ पे, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैंने बटन बनाया था, यहाँ पे एंकर टैग में जो आपने बीट एंड प्राइमरी, आप प्राइमरी ले सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं, यहाँ पे सक्सेस ले सकते हैं, वार्निंग ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है वो। आप एंकर टैग और बटन के अंदर आप जो भी क्लासेस यूज करते हैं उसमें आप डेंजर इन्फो सक्सेस इन्फो सब ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको हटाया, और यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया वार्निंग। ओके, अब देखिए सो सबका कलर चेंज हो चुका है। सो ये था कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारी वीडियो का, वो है कस्टम कंटेंट। अगर आपको लिस्ट के अंदर कस्टम कंटेंट जनरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करें जिससे हमारा कस्टम कंटेंट जनरेट हो जाए। सो हम यहाँ यूज करेंगे अभी लिस्ट ग्रुप यूजिंग कस्टम कंटेंट, कि लिस्ट के अंदर अगर हमने अपना कस्टम कंटेंट डालना हो तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है। सी, अगर आपको कस्टम कंटेंट यूज करना हो, सिंपल आप पहले डिव बनाइए, उसमें एक क्लास बनाइए कंटेनर, और कंटेनर के अंदर सिंपल एक रो बनाइए, और रो में हमने यहाँ बनाया सिंपल डिव क्लास लिस्ट ग्रुप। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक एंकर टैग बनाते हैं जिसमें हम कस्टम कंटेंट देंगे अपना। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कस्टम कंटेंट का एक्चुअली है क्या। और इसके अंदर लिस्ट ग्रुप सेम क्लास, क्लास नेम इज सेम, लिस्ट, बस पर्पस
बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आप h1 दीजिए, दिस इज द कस्टम कंटेंट हेलो, मतलब और हेलो का है नीचे पी, आप पी टैग में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट विल बी कम, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए इसका आउटपुट एक बार क्या ब्राउजर पे दिखेगा हमें। तो गाइज देखिए ये लिस्ट आ गई, ये उसका टाइटल आ गया, मतलब जो भी उसकी हेडिंग आप देना चाहते हैं कुछ भी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया। तो कस्टम कंटेंट के साथ भी आप लिस्ट को बना सकते हैं। तो गाइज मैं एक बार आपका एज अ रिवीजन में आपको बताया, तो मैंने अभी अपने ट्यूटोरियल आज की वीडियो में क्या क्या कवर किया है। फर्स्ट हमने कवर किया था जम्बोट्रॉन, जिसके लिए क्लास होती है जम्बोट्रॉन। आपको जम्बोट्रॉन की क्लास याद होनी चाहिए, जिसमें आप h1 अपना कस्टम कंटेंट, आप कस्टम कंटेंट एक्चुअली आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। कस्टम कंटेंट ही हमने ये डाला है। आपने अगर कलर चेंज करना हो तो प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, इन्फो यूज़ कर सकते हैं, वार्निंग यूज़ कर सकते हैं, आप कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बेस क्लास का यूज़ था। सिंपल स्पैन टैग के अंदर हमने क्या यूज़ किया, बेस क्लास यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने आपको लिस्ट इंट्रोड्यूस किया, लिस्ट ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएल के अंदर एक क्लास आप डिफाइन, याद रखिए लिस्ट ग्रुप क्लास होती है, उसके अंदर हमने लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम्स उसमें मैंने कॉल्स में डिवाइड कर दिया, बाकी पूरा के पूरा ये सेम है। उसके बाद मैंने बताया यूजिंग बेज के साथ, तो सिंपल लिस्ट ग्रुप आइटम आपको स्पैन के अंदर बेज यूज़ कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया लिंक टैग के साथ, तो सिंपल मैंने एंकर टैग के अंदर लिस्ट ग्रुप आइटम को रखा। बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो कि जो एक लिस्ट आइटम हो अलग दिखे, उसके लिए मैंने एक्टिव क्लास यूज़ कर लिया, बाकी पूरा सेम है। उसके बाद मैंने बटन के साथ बताया, बिल्कुल सेम है। अभी इसमें एरर इसलिए आ रहे हैं, आप सिंपल इसको एल आई में डाल लीजिए, कोई एरर नहीं आएगा। बिकॉज एरर इसलिए आ रहे हैं, वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि जो यूएल का चाइल्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट एल आई होता है, इसलिए वो एरर दे रहा है। देखिए एरर अपने आप रिमूव हो गया है यहाँ से। सो सिंपली अंडरस्टूड है, आप इसमें यूज भी कर सकते हैं। मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ। सो ओके, कलर चेंज हो गया। बाकी एक और चीज़, अभी एक एरर देगा, ये स्टाइल आप नन कर लीजिएगा, वरना ये फिर डॉट एज अ बुलेट आपको देता रहेगा। तो हम यहाँ पे स्टाइल डाल देते हैं। सो यस, उसके बाद हमने कस्टम कॉन्टेक्चुअल क्लासेस देखा, जिसमें आपने लिस्ट आइटम ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखे। और लास्ट हमने देखा कॉन्टेक्चुअल क्लासेस में, सॉरी इससे पहले, यस कॉन्टेक्चुअल क्लासेस इज, यस, बट दिस इज योर कस्टम कंटेंट। यस, इसमें आपने अपना H1 P1 आपने आपको अपने अकॉर्डिंग दे दिया। सो गाइज ये आज का वीडियो कुछ वीडियो ट्यूटोरियल था, जिसमें मुझे कम से कम ये कुछ क्लासेस कवर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्लासेस देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं बैनर और मेन्यू कैसे बनेगा बूटस्ट्रैप में, वो मैं इंट्रोड्यूस करूँ। क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पहले सिनेरियो वर्कआउट करना पड़ता है, तभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। सो गाइज जाते जाते मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई होप कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो कैसे, मतलब वो व्यू होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। आप विद द हेल्प ऑफ दिस आप समझ सकते हैं कि, और आप एंकर टैग में, बटन में, हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। सो डिव क्लास रो, ओके, सो रो, एंड हमने यहाँ स्पैन यूज़ किया सिंपल, और स्पैन के अंदर मैंने स्पैन को यहाँ बंद किया, क्लास लेबल, लेबल डेंजर। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा रहा हूँ एक्चुअली, इसका कोई मीनिंग नहीं है स्पेसिफिक, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि क्या एक्चुअली है मीनिंग। आप इन्फो यूज़ कर सकते हैं, डेंजर यूज़ कर सकते हैं, आप प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो नीचे अपने आप लिस्ट खुल जाएगी। आप वार्निंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ लिस्ट के अंदर, पर मैं फिर भी आपको एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। क्योंकि एक चीज़ है वेब के अंदर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लासेस, आप चाहे पीएचपी की स्क्रिप्ट देख लीजिए, उतना आप उसमें स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आई थिंक प्राइमरी हो गया, डेंजर हो गया, यस इट्स सक्सेस। सी, एक बार देखें ब्राउज़र पे इसको। सो यस, अब ये सिंपल, अब मैं यही फाइंड कर रहा था एक्चुअली, मैं वीडियो बीच में वीडियो स्टॉप कर देता हूँ कभी कुछ ऐसा एरर आता है तो, ताकि उसमें टाइम हमारा वेस्ट ना हो। आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, स्पैन के अंदर मैं कुछ फिल करना भूल गया था एक्चुअली, तो अब सिंपल यहाँ फिल कर देते हैं हम स्पैन के अंदर। अब आप डिफरेंट
जो नेम है आप उसमें कलर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर देखेंगे। देखिए, सो ये कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी कलर्स आप डाल सकते हैं गाइस। सो गाइस दिस इज़ अनदर व्यू आप देख सकते हैं। और ये था आज का कुछ वीडियो ट्यूटोरियल, और ये बूटस्ट्रैप की फोर्थ वीडियो गाइस। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो आपकी यूज़फुल है तो प्लीज़, अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं अपना जो तरीका है कुछ अलग रखूं, तो आप प्लीज़ बताइए मुझे, और डेफिनेटली गाइज मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।